चंद रोज पहले किसी साहब ने माजी के एक हुक्मरान की मैयत में प्रोटोकॉल के साथ उम्रा करने और खाना काबा के अंदर जाने की कहानी लिखी, जिसे पढ़कर मुझे भी एक सरकारी उम्रे की रुदात याद आ गई है। 1993 के माह रमजान की बात है। राकिम उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के साथ स्टाफ ऑफिसर था और संगीन जराइम और अमन व अमान के मामलात देखता था। एक रोज़ मैं इस्लामाबाद से अपने गांव आया हुआ था। अफ्तारी के बाद मैं वालिद साहब और वालदा साहबा से मिलकर इस्लामाबाद वापस जाने के लिए निकला, तो बैरूनी बरामदे में हमारे मुलाजिम ने रोककर कहा, थाना वजीराबाद का एसएचओ आया है और आपसे मिलना चाहता है। मैं घर से बाहर आकर एसएचओ से मिला, तो उसने कहा, सर, वजीर आजम हाउस से आपके लिए पैगाम है, आप फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचे। कल सुबह आपने भी वजीर आजम साहब के साथ सऊदी अरब जाना है। मैं पुलिस वालों का शुक्रिया अदा करके वापस आया और वालदैन को खुशखबरी सुनाई। वो भी बहुत खुश हुए और फिर उनसे इजाज़त लेकर इस्लामाबाद रवाना हो गया। अपनी रिहाइश गाह पर पहुंचकर मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस फ़ोन किया, तो मुझे बताया गया कि सुबह 8 बजे पासपोर्ट लेकर पीएम हाउस के प्रोटोकॉल सेक्शन में पहुंच जाएं। मैं वक्त से कुछ पहले ही पीएम हाउस पहुंच गया। प्रोटोकॉल अफसर गुलाम अब्बास मुझे साथ वाले कमरे में ले गया और अलमारी, जिसमें दर्जनों शेरवानियां लटकी हुई थीं, खोलकर कहने लगा, इसमें से अपने साइज की शेरवानी पहन ले। मैंने अंदाजे से एक शेरवानी उतारी जो मुझे फिट आ गई और मैंने वही पहन ली और फिर पूछा, आप और बताएं क्या करना है। प्रोटोकॉल अफसर ने कहा, 10 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाएं, 10:30 बजे तक वजीर आजम साहब भी पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में पहुंचा तो चंद वज़रा और पीएम स्टाफ के कुछ और लोग भी नजर आ गए। वहीं किसी ने बताया कि अफगानिस्तान की आज़ादी के खिलाफ बरसर पैकार तमाम अफगान ग्रुपों के दरमियान इस्लामाबाद में जो माहिदा तय पाया है, इस माहिदा का ऐलान मक्का मुकरमा में होगा। इसीलिए शाह फहद ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और अफ़गानिस्तान के सदर और लीडरों को सऊदी अरब मदऊ किया है। मुझे इस तारीखी वफ़द में शमूलियत पर मज़ीद खुशी हुई। वक्त मुकर्रर पर हम सब लोग जहाज़ में अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वज़ीर आज़म भी अफ़गान मेहमानों के साथ पहुंच गए। मियाँ साहब ने हस्ब मामूल सबके पास जाकर मुसाफ़ा किया और फिर जहाज़ के पायलट की आवाज़ गूंजी। मैं पीआईए की जानिब से इस खसूसी परवाज़ पर इस्लामी जमहूरिया अफ़गानिस्तान के सदर जनाब बुरहानुद्दीन रब्बानी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ और अफ़गानिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब गुलबदीन हिकमतयार को खुशामदीद कहता हूँ। हम सऊदी अरब की फ़िज़ा में दाखिल हुए तो कैप्टन ने बताया कि हम पहले मदीना मुनव्वरा के हवाई अड्डे पर उतरेंगे। हवाई अड्डे से सीधा हम मस्जिद नबी पहुंचे और वहीं रोज़ा इफ्तार किया और मगरिब की नमाज अदा की और रोज़ा रसूल पर दुरूद व सलाम के बाद हमें गवर्नर मदीना के शाही मेहमान खाने में ले जाया गया। दूसरे रोज़ हम जद्दा पहुंचे। एक रात वहाँ क़याम करने के बाद हमने हदायत के मुताबिक एहराम बांध लिए और लग्जरी कोचेज़ के ज़रिए मक्का मुकरमा के लिए रवाना हुए। मक्का मुअज़्ज़मा में हमें हरम से मुत्तसिल 16 मंजिला शाही महल दारुल ज़ियाफ़ा में ठहराया गया। डाइनिंग हॉल का बुफे टेबल वाकई शाहाना था। अनगिनत अक़साम के खाने और मशरूबात सजे थे। बहुत से दोस्तों के लिए खाने और पीने के लिए पसंद का इंतखाब करना मुश्किल था। एक फ्लोर पर नमाज का एहतमाम किया जाता था, मगर मस्जिदुल हराम के हमसाये में अलहदा मस्जिद का तसव्वुर मुझे बड़ा नामुनासिब और नागवार महसूस हुआ। दूसरे रोज़ 10 बजे मैं वफ़द के चंद लोगों के साथ तवाफ़ करने में मसरूफ़ था, तो एकदम हलचल सी महसूस हुई। सऊदी पुलिस अफसर बड़ी तादाद में खाना काबा की जानिब आते हुए नजर आने लगे। फिर देखा कि हरम का स्टाफ रस्सों की मदद से तवाफ़ करने वालों को पीछे हटा रहा है। यह क्या माजरा है? लोगों को पीछे क्यों हटाया जा रहा है? एक साथी ने कहा, वो देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। उनके साथ अफगानिस्तान के सदर और वजीर आजम भी हैं। उन्होंने तवाफ के साथ चक्कर मुकम्मल किए तो फिर हलचल मची। आम जायरीन को मजीद पीछे धकेल दिया गया। अब क्या देखते हैं कि सीढ़ी लाई जा रही है। सीढ़ी खाना काबा के दरवाजे के साथ लगा दी गई। खाना काबा के करीब अब सिर्फ सऊदी पुलिस अफसर थे या पाकिस्तानी वफद के अरकान। इनके अलावा दुनिया भर से आए हुए लोगों को बहुत पीछे धकेल दिया गया था। वहीं पता चला कि वफद के अरकान को यह ख़ास एजाज़ बख्शा गया है कि उनके लिए खाना काबा का दरवाज़ा खोला जा रहा है और अरकान चार चार के ग्रुपों में अंदर जाकर नवाफिल अदा करेंगे। सबसे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके साथ अफ़गानिस्तान के सदर बुरहानुद्दीन रब्बानी और वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमतयार खाना काबा के अंदर गए। फिर वफद के दूसरे अरकान जाते रहे। आम ज़ायरीन ये मंजर बड़ी हसरत से देख रहे थे। मुझे ये सब कुछ बुरा सा लगने लगा। या इलाही, तेरे तेरे घर में भी वीआईपी का तसव्वुर, तेरे घर में भी आम और ख़ास का फ़र्क क्यों है? खाना काबा में भी ये इम्तियाज़ात बढ़ते जाएँगे तो फिर फ़र्क कहाँ ख़त्म होगा? यहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक तरफ वो लोग हैं जो बेपनाह शौक़ और जज़्बे से आए हैं। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो अपने माल मवेशी और ज़ेवर तक बेचकर अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए पहुँचे होंगे। उनके साथ ये सलूक
کہ انہیں دور دھکیل دیا گیا ہے، اور دوسری طرف سرکاری وفد کے ارکان ہیں جو ایک پیسہ خرچ کیے بغیر سرکاری خرچے پر یہاں آئے ہیں، رسے کے اس طرف جانے والے جذبوں سے سرشار ہیں اور اس طرف والے سرکاری دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ ہے کائناتوں کے خالق اور مالک، تیرے گھر میں بھی یہ امتیاز روا رکھا جائے گا تو برابری کہاں ہوگی؟ یا الہی، تیرا دربار ہی تو ایسی جگہ ہے جہاں امیر اور حقیر، بادشاہ اور فقیر سب برابر ایک ہی صف میں ہونے چاہیے، مگر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس منظر نے میری طبیعت کو مقدر کر دیا۔ چند لمحوں کے لیے عمرے کا سارا جذبہ اور خوشیاں جاتی رہیں، اور ذہن میں صرف یہی خیال آنے لگا کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش اللہ کے گھر میں عام و خاص کا فرق روا نہ رکھا جاتا۔ اس وقت ایک عجیب سی خواہش نے جنم لیا کہ کاش ایسا ہو کہ خالق کائنات اپنے گھر میں روا رکھے جانے والے اس فرق اور امتیاز پر ناپسندیدگی کنوے کرنے کے لیے حضرت جبرائیل کو اسی وقت بھیجیں۔ عظیم الشان جبرائیل آسمانوں سے زمین پر اترے تو ان کی ہیبت سے ہر شخص پر کب کبھی طاری ہو جائے، پھر وہ اعلان کریں کہ اللہ کے اس گھر میں بڑے عہدے رکھنے والوں کو نہیں، بلند جذبے رکھنے والوں کو خانہ کعبہ کے اندر جانے کی اجازت ہوگی، اور پھر ایسا ہو کہ ان کے ایک اشارے سے دنیا دار اور صاحبان اختیار پیچھے دھکیل دیے جائیں، اور سچے جذبوں اور عقیدتوں سے سرشار افراد سرکاری وفد کی جگہ وی وی آئی پی بن جائیں۔ میں انہی خیالوں میں گم رہا اور خانہ کعبہ کے اندر جانے کا بھی خیال نہ رہا۔ ادھر وفد کے تمام ارکان نفل ادا کر چکے تو سیڑھی اتر گئی۔ اچانک وزیر اعظم سٹاف کے ایک افسر کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے آواز بلند مجھ سے پوچھا، آپ اندر سے ہو آئے ہیں؟ میں خاموش رہا۔ اس نے سمجھا شاید رش کی وجہ سے میں نہیں جا سکا۔ وہ عربی زبان میں سیڑھی لے جانے والے اہلکار سے مخاطب ہوا اور سیڑھی دوبارہ لگانے کے لیے کہا۔ سیڑھی دوبارہ لگ گئی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر سیڑھی پر چڑھا دیا، اور میں نے بھی خانہ کعبہ کے اندر جا کر 2 نوافل ادا کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ خانہ کعبہ کے اندر نہ جاتا تو حسرت ہی رہتی، لیکن اس وقت میں نے بھی نہ سوچا کہ اس صحن حرم میں لاکھوں افراد مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ میں نے اپنی جگہ ان میں سے کسی کو خانہ کعبہ کے اندر کیوں نہ بھیج دیا؟ مجھے بھی قربانی دینے کی توفیق نہ ہوئی، اور میں نے بھی اپنا ذاتی مفاد ہی پیش نظر رکھا، اس لیے کہ میں بھی ایک عام سا گناہگار انسان ہوں۔